जीएसटी 2.0 22 सितंबर 2025 से लागू। 22 सितंबर 2025 से लागू जीएसटी सुधारों का नया नाम क्या है? जीएसटी 2.0 यानी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी इसका नाम पड़ा है। नए जीएसटी सुधार के बाद अब कितने मुख्य स्लैब रह गए हैं? 2 स्लैब, 5% और 5% और 18%, प्लस में एक उच्च दर हो गया, इसमें 40% है, यानी 2 स्लैब में डिवाइड हो गया। दूध, पनीर, रोटी और दवाइयों पर जीएसटी अब कितना है? 0%। पहले 5% या 12% था, अब इस पर मुक्त हो गया, यानी 0%, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। टूथपेस्ट और शैम्पू पर जीएसटी कितना हुआ? पहले 18%, अब 5%, ऑप्शन बी। नूडल्स, चॉकलेट और बटर पर जीएसटी कितना है? पहले 12%, अब 5% कर दिया गया। 7,500 तक के होटल कमरे पर जीएसटी कितना हुआ? पहले 12% था, अब 5% हो गया। रेस्तरां में खाने पर जीएसटी कितना है? पहले 12%, अब 18%, इसमें घट करके 5% हो गया। इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट पर जीएसटी कितना है? पहले 5%, अब बिना बदलाव के 5% ही रह गया। बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट पर जीएसटी कितना हुआ? पहले 18% था, अब 12% कर दिया गया। मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज पर जीएसटी अब कितना है? 18%, पहले 28 था, अब 18 कर दिया गया। छोटी पेट्रोल या सीएनजी कारों पर जीएसटी कितना है? कितना हुआ? पहले लगभग 29 था, अब 18 कर दिया गया है। डीजल कारें और थ्री व्हीलर पर जीएसटी कितना है? पहले 28 था, अब 18% कर दिया गया। दोपहिया पर जीएसटी अब कितना है? पहले 28, अब 18%। ट्रैक्टर पर जीएसटी कितना हुआ? पहले 12% था, अब 5% हुआ। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी कितना है? पहले 18, अब 0% कर दिया गया। प्रीमियम बाइक पर जीएसटी कितना हुआ? पहले 31% था, अब 40% हो गया। सुपर लग्जरी व शाइन गुड पर जीएसटी कितना है? पहले 28% था, अब 40% हो गया। तंबाकू एवं पान मसाला पर 40% जीएसटी कब लागू होगा? बाद में। एफएमसीजी सेक्टर को लाभ क्यों हुआ? पहले 12%, 18%, अब 0 और 5, यानी दाम घटे, बिक्री बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर असर क्या हुआ? कीमतें घटेगी। बजट, होटल और रेस्तरां पर जीएसटी कटौती का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन और आतिथ्य को प्रोत्साहित करना। जीएसटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना। कौन सी गाड़ियाँ अब सस्ती हुई? पहले 28% और 29%, अब 18% है। छोटी कारों और दोपहिया सस्ती। बीमा पर जीएसटी हटने से सीधा असर क्या होगा? पॉलिसी सस्ती होगी। लग्जरी और शाइन गुड पर 40% जीएसटी लगाने से असर क्या होगा? सरकार का राजस्व बढ़ेगा। कौन सा सेक्टर महंगा हुआ? प्रीमियम बाइक और सुपर लग्जरी, पहले 31% था, अब 40% हो गया। नया जीएसटी सुधार कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 से। जीएसटी स्लैब घटाने से उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ा? क्रय शक्ति बढ़ी, यानी खरीदने की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सुधार का क्या असर होगा? भारत का टैक्स सिस्टम विकसित देशों के करीब पहुंचेगा। शाइन गुड किसे कहते हैं? तंबाकू, शराब, पान मसाला। शाइन गुड। जीएसटी स्लैब घटने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? कर प्रणाली सरल होगी, यानी टैक्स की प्रणाली जो होगी वो आसान हो जाएगी। जीएसटी 2.0 का नारा क्या है? कम दर, ज़्यादा पारदर्शिता। त्योहारी सीजन, नवरात्रि और दिवाली में किस सेक्टर की बिक्री बढ़ेगी? एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी पहले 12 से 28 था, अब 5 से 18 हो गया। सरकार ने किन्हें विशेष राहत दी? मध्यम वर्ग
40% स्लैब में क्या रखा गया? प्रीमियम और सुपर लग्जरी सामान। कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा? पर्यटन और आतिथ्य। कौन से वाहन ग्राहक सबसे अधिक लाभान्वित होंगे? कौन से वाहन ग्राहक सबसे अधिक लाभान्वित होंगे? छोटी कारें और दोपहिया। यानी पहले 28 से 29% जीएसटी था, अब इसमें 18% जीएसटी कर दिया गया ना, 10% घट गया। सरकार को अल्पावधि में कौन सी चुनौती होगी? राजस्व में कमी। सेन गुड पर 40% तुरंत क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि राज्यों का मुआवजा पहले पूरा करना है। जीएसटी सुधार का सबसे प्रत्यक्ष लाभ किस वर्ग को है? मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को। बीमा क्षेत्र पर जीएसटी हटने का असर? इंश्योरेंस सस्ता होगा। महंगाई पर असर क्या होगा? महंगाई घटेगी। पहले रोज़मर्रा का सामान 5 से 12% था, अब 0 से 5% कर दिया गया है। जीएसटी सुधार किस त्यौहार से ठीक पहले लागू हुआ? दिवाली और नवरात्रि से ठीक पहले। किस सेक्टर में रोजगार वृद्धि की संभावना है? पर्यटन और आतिथ्य का। ईयरली दिवाली गिफ्ट किसे कहा गया? भारतीय उपभोक्ताओं को। विदेशी निवेशकों का दृष्टिकोण भारत के प्रति कैसा होगा? सकारात्मक। कौन सी वस्तु पर जीएसटी पूरी तरह हटा? स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर। पहले 18% था, अब 0%, कोई जीएसटी नहीं। कौन सी कंपनियों को नुकसान हुआ? प्रीमियम बाइक और लग्जरी कार कंपनियों को। पहले 31% जीएसटी था, अब बढ़कर 40% हो गया। भारत का टैक्स स्ट्रक्चर अब किसके करीब पहुंचा? विकसित देशों की सरल संरचना। जीएसटी 2.0 का व्यापक प्रभाव क्या है? उपभोक्ता राहत प्लस उद्योग प्रोत्साहन प्लस दीर्घकालीन राजस्व। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में। और आप लोग कमेंट करें कि अगला वीडियो किसी पर चाहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि मुझे साहस मिले इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।